माननीय कलेक्टर महोदय जी की बोर्ड परीक्षा में सफलता पाने के लिए बनाई गई आकांक्षीय 45 दिवसीय कार्य योजना का 7वां दिवस में आप सभी का अभिनंदन है। माननीय कलेक्टर महोदय जी द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले कार्य योजना का 45 दिवस की जो योजना बनाई थी उसमें आज 7वां दिवस है, जिसमें हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम एक अंक वाले प्रश्न में बात करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो सकता है। तो उत्तर आएगा इसका, समांतर श्रेणी में इसका सर्वांतर हो सकता है तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। समांतर श्रेणी का सर्वांतर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है आपको, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है तो ए एन बराबर खाली स्थान होगा। मतलब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पूछ रहा है तो इसका सूत्र होगा ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि ए बी सी एक समांतर श्रेणी में है तब बी को ए और सी का खाली स्थान कहते हैं। तो उत्तर आएगा आपका बी बराबर ए प्लस सी बटे में 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर खाली स्थान कहलाता है। तो उत्तर आ जाएगा, समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर सर्वांतर कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा एस एन बराबर एन बटे में 2 कोष्टक ए प्लस स्मॉल एल। ये हमारे समांतर श्रेणी का एन पदों का योगफल है जब उसमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है कि जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे खाली स्थान कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ो, जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे खाली स्थान कहते हैं। तो उत्तर में आएगा श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्व पदों में अंतर खाली स्थान कहलाता है। तो उत्तर में क्या आएगा? सर्वांतर कहलाता है। समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्व पदों में अंतर खाली स्थान कहलाता है। तो उत्तर आ जाएगा सर्वांतर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपको कि यदि AP का सर्वांतर 5 है तथा A18 माइनस A13 का क्या पद होगा। तो अपन देख लेंगे, हमें D कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। अब आपको बोल रहा है कि A18 A13 कौन सा पद होगा। तो इसको हल करेंगे। A18 हमेशा इससे एक पद कम लिखना है अपन को, तो क्या बनेगा? A प्लस 17D, बीच में माइनस चिन्ह लगा हुआ। फिर अपन लिख देंगे कोष्टक में A प्लस 13 से कम तो कितना आएगा? 12D। फिर आगे आप हल करोगे, बराबर लगा दीजिए। तो A प्लस 17D माइनस गुणा करेगा तो क्या आएगा? माइनस A प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या आएगा? माइनस कितना आ जाएगा? 12D। तो प्लस माइनस कट गया A तो कितना बचा? 17 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 5D। D का मान कितना दिया है? 5। तो रख देंगे 5 गुणित 5 तो बराबर कितना आ जाएगा? 25। तो वह पद क्या होगा हमारा? 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है आपको कि यदि प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है तो AP के पदों का योग खाली स्थान कहलाता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? SN बराबर N/2 कोष्टक में 2A प्लस कोष्टक N माइनस 1 कोष्टक बंद D, फिर कोष्टक बंद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां क्या दिया कि यदि A बराबर 0 और A10 बराबर 6 है तो D का मान क्या होगा।
अपन को जानते हैं कितना बोला हुआ है A10। अपन इसे एक कम पद बना लेंगे तो A प्लस क्या बन जाएगा 9D। तो A का मान कितना दिया है 0 प्लस 9, D का मान कितना दिया गया है ज्ञात करना है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। A10 का मान कितना है 6। आगे हल करेंगे तो 6 में से आप 0 घटाओगे तो 6 ही बचेगा, बराबर 9D। काट दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 2 बराबर 3D आ गया। फिर आप 3 का पक्षांतर तो बटे में चला जाएगा, तो 2/3 बराबर क्या आ जाएगा D। तो D का मान कितना आ गया 2/3। अगला प्रश्न दिया है आपको A2 बराबर 13 और A4 बराबर 3 है, तो D का मान ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे A2 क्या बनता है हमारा A, इससे एक कम तो D आ जाएगा। A4 कितना बनेगा, इससे एक कम बनेगा तो A प्लस 3D। इसको अपन हल करेंगे तो A प्लस D। A2 कितना दिया है बराबर में 13 और A4 कितना दिया हुआ है बराबर में 3, और इसका क्या बना हुआ है A प्लस 3D। अपन यहाँ घटा देंगे तो घटाने पर तो नीचे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, प्लस माइनस कट गया। अब आपके पास क्या बचा यहाँ से 3D में से एक घटेगा तो कितना बचेगा -2D, बराबर यहाँ से 13 में 3 घट जाएगा कितना बचेगा 10। फिर आगे हल करोगे तो -2D बराबर कितना आ गया 10, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, माइनस इस तरफ लगा देंगे तो D बराबर कितना आ गया -5। तो यहाँ रख देंगे D बराबर कितना आ गया -5। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे खालिस्तान कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ो। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे खालिस्तान कहते हैं। तो उत्तर में आएगा श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्व पदों में अंतर खालिस्तान कहलाता है। तो उत्तर में क्या आएगा? सर्वांतर कहलाता है। समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्व पदों में अंतर खालिस्तान कहलाता है, तो उत्तर आ जाएगा सर्वांतर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है आपको कि यदि AP का सर्वांतर 5 है तथा A18 माइनस A13 का क्या पद होगा। तो अपन देख लेंगे, हमें D कितना दिया गया है 5 दिया गया है। अब आपको बोल रहा है कि A18 A13 कौन सा पद होगा, तो इसको हल करेंगे। A18 हमेशा इससे एक पद कम लिखना है अपन को, तो क्या बनेगा A प्लस 17D, बीच में माइनस चिन्ह लगा हुआ। फिर अपन लिख देंगे कोष्टक में A प्लस 13 से कम तो कितना आएगा 12D। फिर आगे आप हल करोगे, बराबर लगा दीजिए, तो A प्लस 17D माइनस गुणा करेगा तो क्या आएगा -A, प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस, कितना आ जाएगा 12D। तो प्लस माइनस कट गया A तो कितना बचा 17 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा 5D। D का मान कितना दिया है 5, तो रख देंगे 5 गुणित 5 तो बराबर कितना आ जाएगा 25। तो वह पद क्या होगा हमारा 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है आपको कि यदि प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है तो AP के पदों का योग खालिस्तान कहलाता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा SN बराबर N/2 कोष्टक में 2A प्लस कोष्टक N-1 कोष्टक 1D फिर कोष्टक बंद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया कि यदि A बराबर 0 और A10 बराबर 6 है तो D का मान क्या होगा। अपन जानते हैं कितना बोला हुआ है A10। अपन इसे एक कम पद बना लेंगे तो A प्लस क्या बन जाएगा 9D। तो A का मान कितना दिया है 0 प्लस 9, D का मान कितना दिया गया है ज्ञात करना है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। A10 का मान कितना है 6। आगे हल करेंगे तो 6 में से आप 0 घटाओगे तो 6 ही बचेगा, बराबर 9D। काट दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 2 बराबर 3D आ गया। फिर आप 3 का पक्षांतर तो बटे में चला जाएगा, तो 2/3 बराबर क्या आ जाएगा D। तो D का मान कितना आ गया 2/3। अगला प्रश्न दिया है आपको A2 बराबर 13 और A4 बराबर 3 है, तो D का मान ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे A2 क्या बनता है हमारा A, इससे कम तो D आ जाएगा।
A4 कितना बनेगा, इससे एक कम बनेगा तो A प्लस 3D। इसको अपन हल करेंगे तो A प्लस D, A2 कितना दिया है बराबर में 13 और A4 कितना दिया हुआ है बराबर में 3, और इसका क्या बना हुआ है A प्लस 3D। अपन यहाँ घटा देंगे तो घटाने पर तो नीचे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, प्लस माइनस कट गया। अब आपके पास क्या बचा यहाँ से 3D में से एक घटेगा तो कितना बचेगा -2D बराबर, यहाँ से 13 में 3 घट जाएगा कितना बचेगा 10। फिर आगे हल करोगे तो -2D बराबर कितना आ गया 10, 2 से काट देंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, माइनस इस तरफ लगा देंगे तो D बराबर कितना आ गया -5। तो यहाँ रख देंगे D बराबर कितना आ गया -5। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि a बराबर -18 दिया है, n बराबर 10 दिया, a n बराबर 0 दिया, तब d का मान ज्ञात करना है। इसमें अपन को फार्मूला लगाना पड़ेगा, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है 0, तो यहाँ रख दो 0 बराबर a का मान कितना दिया है -18 प्लस n का मान कितना दिया है 10 माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा d। अपन 18 को ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में तो इस तरफ आ जाएगा प्लस में, तो 18 बराबर कितना आएगा 10 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 9D, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो D बराबर कितना आ गया अपने पास 2। D का मान कितना हो जाएगा 2। उत्तर में लिख देंगे D बराबर कितना होगा 2। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश 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 में सर्वांतर बराबर खालिस्तान है। ये पूछा गया है। अपन जानते हैं कि समांतर श्रेणी में प्रत्येक पदों में एक निश्चित अंतर रहता है, तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसमें दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं, मतलब उसके आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा देते हैं। तो अपन को सर्वांतर निकालना है स्मॉल d, तो बराबर अपन क्या करेंगे दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे। तो अपन घटा रहे हैं तो d बराबर दूसरा पद कितना हमारे पास यहाँ 1/2 माइनस और पहला पद कितना दिया 3/2। इसको अपन घटा देंगे तो d बराबर कितना बचेगा, दोनों के हार समान है इसलिए एक बार लिख देंगे, 2 वैसे ही आ गया, ऊपर का वैसे उतार देंगे 1 - 3। फिर आगे हल करेंगे तो d बराबर देखो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा -2, बड़ी संख्या चिन्ह के साथ, बड़ी संख्या चिन्ह माइनस लिए माइनस लग गया है ना, बटे में कितना दिया है 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो d बराबर कितना बचा -1। तो d का मान कितना आ गया अपने पास सर्वांतर -1 है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल खालिस्तान होता है। इसमें अपन को n प्राकृत संख्याओं का सूत्र लिखना है, तो योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है इसका, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल खालिस्तान होता है। तो हम इसका सूत्र लिखेंगे, योगफल बराबर n कोष्टक में n + 1 कोष्टक बंद बटे में 2। ये हमारे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है 2√2, 0 डैश 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 का अगला पद क्या होगा। तो हम जानते हैं ये क्या है, बनी हुई लिखी हुई एक समांतर सीरीज ली हुई है। समांतर सीरीज का मतलब क्या है कि इसके प्रत्येक पदों में समान अंतर होता है, एक निश्चित अंतर होता है, तो वह क्या कहलाता है समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इसमें अपन देखेंगे यदि मैं दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं तो -√2 आता है, इसमें भी 0 से घटाएंगे √2 को तो -√2 आता है, मतलब ये क्या है एक समांतर श्रेणी है। तो इसमें अगला पद बोला हुआ है, तो इसके बाद वाला हमें पद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं अगला पद ज्ञात करने के लिए क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कि इसका अगला पद क्या होगा। तो अपन 0 से √2 को घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा -√2। तो अपना अगला पद क्या होगा -√2 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि समांतर श्रेणी का पद सदैव बढ़ते क्रम में होता है। उत्तर हो इसमें क्या आ जाएगा असत्य। समांतर श्रेणी का जो पद है बढ़ते क्रम में भी हो सकता है और घटते क्रम में भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया आपको कि यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो तो उसे क्या कहते हैं। यदि किसी
श्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर आ जाएगा इसका अपरिमित श्रेणी कहलाती है। अपरिमित श्रेणी कहलाती है क्योंकि इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है। यदि पदों की संख्या निश्चित होती तो वो परिमित श्रेणी कहलाती। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने वाले प्रसिद्ध गणितज्ञ खालिस्तान है। तो उत्तर आ जाएगा प्रथम 100 प्राकृत संख्या ज्ञात करने का जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे उनका नाम है गाउस। गाउस ने खोज किया था प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला, इसलिए प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने वाले प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है? गाउस हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है AP सच डेट -10, -6, -2 डैश का सर्वांतर खालिस्तान है। इसमें अपन सर्वांतर ज्ञात करना है तो अपन जानते हैं सर्वांतर ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? D बराबर दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं तो आपको सर्वांतर मिल जाता है। तो दूसरा पद कितना दिया है? -6, अपना माइनस चिन्ह लगा देंगे। पहला पद कितना दिया है? -10। इसको आगे हल करेंगे तो -6 तो वैसे ही आ गया, ये माइनस माइनस गुणा करेगा तो क्या बन जाएगा? प्लस कितना आ जाएगा? 10। अब इसके बाद देखो फिर D बराबर 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो हमारा सर्वांतर क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4 है। क्वेश्चन नंबर 21 AP सच डेट 10, 7, 4 डैश का 10वां पद क्या होगा? तो मैंने बताया था कि जब भी पद क्या ज्ञात करने की बात आती है इससे हमें से कम लिखिए। तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? A10। तो क्या बनेगा इसका? A + 9D बन जाएगा। इसमें हमें A चाहिए तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वही A कहलाता है। तो AP सच डेट तो A बराबर कितना दिया है? 10। अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? D की मान की चाहिए तो D हम निकाल लेते हैं। तो D हमारा क्या निकलेगा? D ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पद से पहले पद घटाते हैं। तो 7 में से 10 घटा देंगे तो D कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अब आपके पास D भी आ गया, A भी आ गया। अब आप ले लीजिए, आपको 10वां पद ज्ञात करना है तो A10 बराबर A + 9D। A का मान कितना आ गया हमारे पास? 10 + 9 गुणित D का मान कितना है? -3। तो गुणा कर देंगे तो 10 - 9 का 27 घटाएंगे तो 27 में 10 जाएगा कितना बचेगा? -17। तो 10वां पद क्या होगा? -17 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है तो उसका 10वां पद क्या होगा? अभी बताया था जब भी पद ज्ञात करने की बात आती तो हमेशा कम कर दीजिए। तो 10वां पद क्या बनेगा? A10 बराबर A प्लस इससे कम तो कितना आएगा? 9D। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है 9 और 7 का समांतर माध्य। 9 और 7 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। मतलब यदि हम कह दें कि 9B और 7 किसमें है? एक AP श्रेणी में है तब इसका समांतर माध्य निकालेंगे तो B बराबर 9 + 7 बटे में कितना आ जाएगा? 2। तो अपने पास क्या आएगा? B बराबर 9 7 जोड़ 2 कितना हो जाएगा? 16 बटे में कितना आएगा? 2। 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। तो B बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो माध्य क्या होगा हमारा? 8 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 8। क्वेश्चन नंबर 24 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। अब इसने बोला प्रथम 5 गुणजों का योगफल तो पहले अपन निकाल लेंगे। तो किसका बोला है? 3 के गुणजों को तो अपन 3 आगे लिख देते हैं। इसके बाद फार्मूला लगाएंगे n कोष्टक में n + 1 बटे में क्या आएगा? 2। फिर आगे हल कर दो आप तो अपने पास क्या आएगा? बराबर में 3 कोष्टक n का मान कितना बोला है? 5। तो 5 और कोष्टक में क्या आएगा? 5 + 1 कोष्टक बंद बटे में 2। फिर आगे हल करेंगे तो 3 वैसे ही आ जाएगा। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 5 गुणित में कितना आएगा? 6 बटे में 2। 2 एकम 2 2 तिहाई 6। फिर आगे हल करेंगे बराबर 3 वैसे ही आ गया। 5 तिहाई 15 गुणित में कितना आ जाएगा? 15। गुणा कर देंगे 15 × 3 45। तो आंसर कितना आ जाएगा? 45। अगला क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखना है हमें। तो क्या होता है? AN बराबर A प्लस कोष्टक n - 1 कोष्टक बंद इंटू D। ये हमारी समांतर श्रेणी क्या है? व्यापक रूप है। अगला क्वेश्चन है
वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पदों से एक निश्चित अंतर रखता है खालिस्तान कहलाता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? समांतर श्रेणी कहलाता है, क्योंकि निश्चित अंतर बोल रहा है, मतलब प्रत्येक पद में एक निश्चित अंतर है, तो क्या कहलाएगा वो? समांतर श्रेणी कहलाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2,5/7, 3,3 डैश 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 का सर्वांतर क्या है। तो मैंने बताया था आपको सर्वांतर ज्ञात करने के लिए कि हमेशा दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए। तो 5/2 माइनस कितना आएगा? 2/1 लगाओ। फिर इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा? नीचे एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 एकम 2 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 2 दूनी 4, तो बराबर 1/2। सर्वांतर कितना हो जाएगा? 1/2। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित होती है खालिस्तान कहलाती है। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो खालिस्तान कहलाती है। तो उत्तर आ जाएगा अपरिमित श्रेणी। अपरिमित श्रेणी कहलाती, क्योंकि इसमें पदों की संख्या सीमित नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगी? ये अपरिमित श्रेणी कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो खालिस्तान कहलाता है। तो इसमें पदों की संख्या सीमित बोल दिया है, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? परिमित श्रेणी कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? परिमित श्रेणी। क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसमें पदों की संख्या क्या है? सीमित है, इसलिए क्या कहलाएगा वो? परिमित श्रेणी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, -2, -2, डैश 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 एक समांतर श्रेणी है। हमें जांच करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो हमने जानते हैं कि समांतर श्रेणी कब कहलाएगी? जब इसके प्रत्येक पदों में एक निश्चित अंतर होगा, तब यह क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। इसके लिए हमें हर दो पदों के बीच में सर्वांतर चेक करना पड़ेगा। यदि सर्वांतर समान आता है तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो अपन चेक कर लेंगे। तो 2 में से घटाएंगे, पहले दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे। पहला दूसरा पद क्या है? 2, फिर माइनस लगा दिया। पहला पद क्या है? -2। तो डी कितना आ जाएगा? 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 2। तो डी बराबर कितना आ गया? 4। इसके बाद फिर अपन चेक करते हैं, दोनों पदों का डिफरेंस चेक कर रहे हैं दोनों पदों का। तो अपने पास क्या आ रहा है? तो डी बराबर चेक करेंगे तो दूसरे पद से पहले पद घटाना है, तो -2 है ना। फिर क्या आ जाएगा? -2 आएगा। तो डी बराबर क्या आ जाएगा? -4। तो देखिए इसमें कितना आया? तो 4 आया, जिसमें -4 आ रहा है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? समांतर श्रेणी नहीं है, एपी श्रेणी नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है आपको कि समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश डैश का सर्वांतर क्या है। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए अभी बताया था आपको कि दूसरे पद से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद कितना? 1/2 -3/2। फिर आगे हल करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, दोनों के हर समान है तो 2 ऐसे एक बार लिख देंगे, ऊपर के वैसे उतार देंगे, तो 1 - 3। तो कितना आ जाएगा अपने पास? तो डी बराबर 3 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा? -2 बटे में कितना आएगा? 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा? -1। तो सर्वांतर कितना आ गया? -1 है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n है, तब श्रेणी का प्रथम पद। इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी यहाँ प्लस कर देता है, कभी माइनस कर देता है। ये देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद आपको क्या दिया गया है? an बराबर 3 + 2n दिया है। अब क्या बोल रहे हैं इसमें? प्रथम पद बताना है, मतलब आपको n बराबर कितना रखना पड़ेगा? 1। तो क्या आएगा? a1 बराबर 3 + 2 गुणित में 1। तो a1 बराबर 3 + 2 एकम 2। तो a1 बराबर कितना आ जाएगा? 3 2 5, मतलब प्रथम पद कितना होगा? 5 होगा। इसी प्रकार कभी दूसरा पद ही पूछ लेता है, कभी तीसरा पद पूछ लेता है। इसमें कभी कभी 3 + 2n दिया है तो यहाँ 3 - 2n कर देता है, सवाल में चेंजेस करता रहता है। बाकी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक पूछा जाता है परीक्षा में। क्वेश्चन दिया गया है 33 नंबर का, यदि 3 + 2n श्रेणी का nवां पद है तो तीसरा पद खालिस्तान होगा। अब इसको अपन हल करके देखते हैं। हमें nवां पद दिया गया है 3 - 2n,
ये हमें दिया गया है। कौन सा पद बोल रहे हैं इसमें? तीसरा। तो n बराबर कितना रख दोगे? 3 रख देंगे। तो क्या आएगा? a 3 बराबर 3 माइनस 2 गुणित में कितना आ जाएगा? 3। तो a 3 बराबर 3 माइनस 3 दूनी 6। घटाएंगे तो 6 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा? 3। चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस का। तो a3 कितना आ जाएगा हमारे पास? -3। तीसरा पद क्या आ जाएगा? -3। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, यदि यदि 8 - 3n श्रेणी का nवां पद है तो तीसरा पद क्या होगा? इसमें अपन को an कितना दिया गया है? 8 - 3n। अब बोल रहा है आपके तीसरा पद बताइए, तो इसमें n बराबर कितना रख देंगे? 3 रख देंगे। तो अपने पास क्या आएगा? a3 बराबर 8 - 3 गुणित में 3। तो a3 बराबर कितना आएगा? 8 - 3 त्रिका 9। घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? -1। तो a3 कितना आ गया? -1, क्योंकि बड़ी संख्या चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लगाया गया। तो आपको दिया nवां पद an बराबर 8 - 3n। अब बोल रहा है तीसरा पद बताइए, तो n बराबर कितना रख देंगे? 3 रख देंगे। तो a3 बराबर 8 - 3, n का क्या रख दिया? 3। इसके बीच में गुणक चिन्ह, इसलिए गुणक चिन्ह लगा दिए हैं। अब 8 हमने वैसे उतार दिया, माइनस चिन्ह वैसे ही लगाया, 3 का 9। 8 में से 9 जाए कितना बचेगा? 1। बड़ी संख्या चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस लगा दिया गया। तो तीसरा पद कितना आएगा? -1।